Welcome. In this video, we will discuss about governor of state. At the state level, there is a governor in whom the executive power of the state is vested by the constitution. यानी संविधान की जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां हैं राज्य के स्तर पर वह सभी निहित होंगी राज्य के गवर्नर में. Governor act as a nominal head and real executive powers are exercised by the council of ministers headed by chief minister. यानी संवैधानिक जो नेतृत्व करेगा सरकार का राज्य के स्तर पर वह गवर्नर होगा, परंतु जो रियल सही मायनों में ज़मीनी स्तर पर प्रशासन चलाएंगे वो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द हेडशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर. अपॉइंटमेंट जो होता है गवर्नर का ये किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो एलिजिबिलिटी है टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट वो है that person must be a citizen of India, must be at least 35 years of age, should not hold any office of profit during his or her tenure. If a person is a member of either House of Parliament or the legislature of a state or a member of the Council of Ministers at the national or at the state level and is appointed as governor, he or she resigns that post. यानी कि अगर कोई और पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अगर ग्रहण की हुई है उस व्यक्ति ने जो कि गवर्नर बनने जा रहा है तो उसे पहले उस पोस्ट का त्याग करना होगा, उसके बाद वह गवर्नर की पोस्ट ग्रहण कर सकता है. टर्म जो होती है गवर्नर की, द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. 5 सालों के लिए गवर्नर का चुनाव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. बट नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. हालांकि अगर 5 साल के पहले ही अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी गवर्नर को हटाने की ज़रूरत है तो वह हटा सकता है. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म. He or she may also resign earlier. However, in reality, while appointing or removing the governor, the president goes by the advice of the prime minister. यानी कि किसी गवर्नर की नियुक्ति करने के लिए या उसे पद से हटाने के लिए प्रेसिडेंट डिपेंड होता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अगर किसी गवर्नर को अपने कार्यकाल से पहले, अपने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही अगर रिज़ाइन करना है, ऐसी स्थिति में उसे रेजिग्नेशन लिखना होगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑल्थो देयर इज़ अ गवर्नर इन ईच स्टेट, देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर 2 or more states. यानी 2 राज्यों के लिए एक सिंगल गवर्नर भी हो सकता है. एट टाइम्स इफ़ अ गवर्नर रिजाइंस, अगर किसी एक राज्य का गवर्नर रिज़ाइन कर देता है तो उसके करीबी राज्य के गवर्नर पर उसका अतिरिक्त भार दे दिया जाता है. पावर्स ऑफ गवर्नर यानी गवर्नर की शक्तियाँ. सो पहली शक्ति है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिक शक्तियाँ. Constitution of India vests the entire executive powers of the state in the governor, who performs these functions according to the aid and advice of the council of ministers with the chief minister as its head. यानी कि राज्य की जितनी भी विधायी शक्तियाँ होती हैं ये सभी निहित होती हैं इन द गवर्नर. और इन शक्तियों का जो ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है वह किया जाता है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हेड किया जाता है बाय द चीफ मिनिस्टर. He or she appoints the chief minister and other members of the council of ministers. यानी कि चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता है गवर्नर. He or she also appoints person on important posts such as chairperson and members of State Public Service Commission, State Election Commission, State Finance Commission and Advocate General, judges of the courts and other than High Court. He or she is consulted when judges of the state high court are appointed by the president. But in practice, the governor's powers are only formal. He appoints only that person as chief minister who is the leader of majority in the legislative assembly. He or she appoints members of the council of ministers only on the advice of chief minister. All other appointments are made and executive functions are performed by him or her exactly as per the advice of council of ministers. यानी कि राज्यपाल जो भी शक्तियों का अपना निर्वहन करेगा वो करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स. He or she has the right to summon and prorogue the state legislature and can dissolve the state legislative assembly. यानी कि राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो या तो विधानसभा का सत्र शुरू करने का निमंत्रण दे सकता है या फिर उसे टाल सकता है या फिर विधानसभा को भंग भी कर सकता है. He or she addresses the state legislative assembly or the joint session of the 2 houses of the legislature. यानी अगर किसी राज्य में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और उनमें जॉइंट सिटिंग होती है तो ऐसी सिटिंग बुलाने का जो डिसीज़न है यह भी राज्यपाल ले सकता है.
He or she may nominate one person of Anglo-Indian community as a member of Legislative Assembly in case the community is not represented. यानी अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्य की विधानसभा में, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करके भेज सकता है इन द विधानसभा. He or she also nominates 1/6 of the members to the legislative council if the state has a bicameral legislature. यानी अगर किसी राज्य में 2 सदन हैं प्रशासन के, विधानसभा और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसी स्थिति में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट कर सकता है इन द विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल. Once again, in real practice, the governor does all this on the recommendations of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister. A bill passed by the state legislature becomes a law or act only when the governor gives assent to it. यानी राज्य सरकार द्वारा लाया गया कोई भी बिल या एक्ट कानून तभी बनता है जब गवर्नर की, राज्यपाल की स्वीकृति उसे मिल जाती है. फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर. द बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर. यानी कि गवर्नर के बिहाफ पर, उसके कहने पर राज्य का जो वित्त मंत्री होता है वह राज्य का जो बजट है वह पेश करता है इन द विधानसभा. Moreover, no money bill can be introduced in the state legislature without the recommendations of the governor. यानी राज्यपाल की अनुमति लिए बगैर कोई भी मनी बिल, धन विधेयक जो है वह राज्य की विधानसभा में नहीं लाया जा सकता. He or she also has control over the state contingency fund. यानी कि इमरजेंसी यूज़ के लिए जो स्टेट कंटीजेंसी फंड होता है उसका भी पूरा नियंत्रण राज्यपाल के हाथों में होता है. डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर. Governor act on the advice of the state council of ministers. This means that in reality the governor has no powers. यानी कि गवर्नर जो है ये सारे अपनी शक्तियों का निर्वहन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है, इसलिए इसके पास सही मायनों में बहुत ही कम शक्तियाँ होती हैं. But according to the constitution, under special circumstances, he or she may act without the advice of council of ministers. Such powers which are exercised by the governor on his own are called discretionary powers. पर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर संविधान अलाउ करता है हमारे राज्यपाल को कि वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के भी अपने विवेक से, अपने ध्येय से कोई फैसले ले सके. ऐसी ही शक्तियों को कहा जाता है डिस्क्रिशनरी पावर्स. If no political party or coalition of parties wins a clear majority in legislative assembly, he or she can exercise his or her discretion in inviting a person to be chief minister. यानी अगर राज्य के चुनाव में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाती है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी एक दल के नेता को बुला सकता है to make the government for the state. गवर्नर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. यानी कि एक कड़ी का काम करता है, एक जोड़ने वाली लिंक का काम करता है गवर्नर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. He or she can reserve any bill passed by the state legislature for the consideration of President of India. यानी कि राज्य विधानसभा के द्वारा पास किया गया कोई बिल जो कि गवर्नर के पास लाया जाता है उसकी स्वीकृति के लिए, ऐसे बिल को अगर राज्यपाल सही नहीं समझता है तो वह उसे रोक कर रख सकता है ताकि देश का राष्ट्रपति उस बिल को देख सके और अपनी एडवाइस दे सके. If he or she thinks that government of the state is not functioning according to the constitution, he or she can report to the president. अगर किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, ऐसी स्थिति में वह प्रेसिडेंट से इसकी शिकायत या रिपोर्ट कर सकता है. ऐसी स्थिति होने पर इन दैट केस अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड. ऐसी स्थिति में अगर प्रेसिडेंट को राज्यपाल की रिपोर्ट सही लगती है तो वह राज्य में प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 लगा सकता है. द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिमूव्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व्ड. ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाते हैं और पुट अंडर सस्पेंशन. ड्यूरिंग सच इमरजेंसी द गवर्नर रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर शासन राज्य में संभालने लगता है गवर्नर यानी राज्यपाल. रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नॉर्मली गवर्नर एक्सरसाइज ऑल हिज और हर पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सामान्य स्थिति में राज्यपाल अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल ऑन द एडवाइस यानी सलाह पर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. ही और शी इनवाइट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर.
Members of Council of Ministers are also appointed by the governor on the recommendation of Chief Minister. The majority can consist of members of Legislative Assembly belonging to one party or a group of parties or independents. Chief Minister is also required to communicate to the governor all the decisions of the Council of Ministers, यानी राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए सभी फैसले डिसीजंस के बारे में मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वह राज्यपाल को सारी डिटेलिंग्स दे. He or she may call for necessary information related to the state administration, यानी राज्य के लोक प्रशासन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर राज्यपाल को ज़रूरी लगती है तो वह उसके बारे में डिटेल्स मंगा सकता है फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर. इफ़ अ मिनिस्टर इंडिविजुअली टेक्स अ डिसीजन, द गवर्नर में आस्क द चीफ मिनिस्टर टू प्लेस सच अ मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर राज्य सरकार में कोई एक नेता बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अनुमति के कोई डिसीजन ले लेता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर चीफ मिनिस्टर को सलाह दे सकता है कि ऐसे डिसीजन को रोक कर रखा जाए फॉर द एडवाइस कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. He or she can exercise his or her powers effectively under certain circumstances, especially when there is political instability in the state. यानी राज्य में अगर प्रशासन की अस्थिरता दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी शक्तियों का निर्वहन स्वविवेक से कर सकता है. Since he or she is a link between center and state, he or she becomes very effective if the central government sends direction to the state government. अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन भेजा जाता है टू द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है ये एक लिंक का काम करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, इसलिए गवर्नर की भूमिका अहम हो जाती है. सो इन दिस वीडियो वी हैव जस्ट आउटलाइन गवर्नर ऑफ स्टेट. आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हों. अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस.